तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज़ सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आपको पता होगा कि जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देना है सितंबर में, जिन्होंने फॉर्म भरा है या फिर जो फॉर्म भर के देने वाले हैं, जिनका एडमिट कार्ड आने वाला है, उन सभी को बदले हुए पैटर्न पर कैसे तैयारी करना है इस वीडियो में मैं डिटेल पूरा अच्छे से डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और उसको फॉलो करना है। आपके पास कुल मिलाकर ज़्यादा दिन बचे नहीं है। आप मान सकते हैं कि 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 25 दिन आपके पास यहाँ से बचे हुए होंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब से, ठीक है। लेकिन ये क्या इतने दिनों में आप 70% स्कोर कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। पूरी टिप्स दूंगा, पूरे अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। कैसे लाना है मैं बता देता हूँ। सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी और पूरे लगन से पढ़नी होंगी। एक एक चीज़ को 4 से 5 बार रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं पैटर्न की बात कर लेता हूँ। जो बच्चों को पैटर्न में ही मालूम है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो बच्चों अभी तक जो लास्ट अपडेट आया था वो मुझे पता नहीं, जैक बोर्ड का एक यही आदत मुझे ख़राब लगता है कि कोई भी अपडेट कंफर्म हो अच्छे से देता नहीं है। अभी तक जैक काउंसिल ने एक बार जो थोड़ा बहुत आया था अपडेट कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी, थोड़ा सा वहाँ से निकल रहा था कि विशेष परीक्षा में एक प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, बस यही जो आया। देखिए यहाँ पे अपडेट, उसके बाद से अपडेट नहीं आ रही है। 2-2 अंक के होंगे, MCQ होंगे, ऐसा कहा जा रहा था। उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं है जो मैं आपको कंफर्म बता सकूँ कि कौन सा मतलब पैटर्न पे एग्जाम आएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा चांसेस अभी भी यही चांस बना हुआ है कि आपको कम समय में रिजल्ट देना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करना फिर कि आपके पास कम समय है, ठीक है, और जल्दी रिजल्ट देना है बोर्ड को। तो हमको भी लग रहा है कि आपका जो एग्जाम होगा MCQ पैटर्न पर ही होगा और इस पर अपडेट मैंने लास्ट वीडियो में दिया है। तो जो बच्चों को पैटर्न अच्छे से मालूम नहीं है वो जाके आई बटन में वीडियो देख लें सबसे पहले, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वीडियो पूरा देखना है, कैसे तैयारी करना है इसमें मैं बताऊंगा। अन्यथा ये वीडियो पूरा देख लीजिए, लास्ट में एंड स्क्रीन पे यहाँ पे वीडियो में डाल दूंगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ वहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। चलिए फिलहाल मैं बात कर देता हूँ, एक बार पैटर्न में फिर से बता देता हूँ जो लास्ट अपडेट आया था थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं सीधे तैयारी पर चलूँगा। तो देखिए बच्चों, आपको बताया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उस आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे एक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, OMR शीट पर क्वेश्चंस होंगे और इसके संबंधित आपका स्कूल और साक्षरता विभाग ने आपको प्रस्ताव भेज दिया था। रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी करने की तैयारी कर दी गई थी, ठीक है। तो विशेष परीक्षा, पूरक परीक्षा सभी में यही वाला मतलब कि होना था, है ना। यही वाला मतलब रूल फॉलो होना था, देख लीजिए, है ना, कि परीक्षा आंतरिक पूरक परीक्षा, विशेष परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। इसी तरह से डायरेक्ट पूरा नंबर होगा। आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट का 10 से 20 नंबर मिलता था वो नहीं मिलने वाला है, सीधा आपको पूरा का पूरा एग्जाम पे होगा, यही कहा गया था। देख लीजिए OMR शीट पर होगी परीक्षा। अब चलिए हम तैयारी पर बढ़ते हैं। अब आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर ले जाता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आपका MCQ आता है तो इतने अच्छे से बताऊँगा कि बच्चों के आप आराम से स्कोर कर लोगे और अच्छा स्कोर कर लोगे। तो सबसे पहले चलिए हमारे व्हाइट बोर्ड में, उसके बाद हम आपको इस पर बात करते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो देखिए बच्चों, हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। आपको चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो व्हाइट बोर्ड में मैं आपको सारी चीज़ें टिप्स दूंगा, आप ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपका जो है एग्जाम कितने नंबर का होगा। आपका एग्जाम आप समझ सकते हैं कि फुल मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट इस बार नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स होने वाला है, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट होगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा ध्यान दे देना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। सारे क्वेश्चन MCQs रहेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सबका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। हो सकता है यहाँ पे
ABCD करके खंड बना हुआ रहेगा, तो आपको जो सही रहेगा वहीं पे रंगना रहेगा। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों बात कि एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का है, ध्यान से सुनिएगा, 2-2 मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जिसमें 5 से 10 पैराग्राफ आपका आंसर जाएगा, जिसमें इतना लंबे काम करना पड़ेगा, वैसा देगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थ्योरी का जो छोटा मोटा डेफिनेशन है वो सबको याद कर लेना, सभी का जो डेफिनेशन है वही सिर्फ याद करना। आप ध्यान से सुनते चलिए मेरी बात, जितने भी टर्म्स हैं उसके सिर्फ डेफिनेशन याद करने हैं। जितने भी 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं ध्यान से सुने इस बात को कि आप लंबे लंबे चीज़ों का नहीं बात करें। जैसे मैं 10th का पहले मैं बता रहा हूँ, फिर 12th का बताऊँ। जैसे 10th में आपको पूछेगा चुंबक के कार्य पूछें, चुंबक का कार्य, चुंबक के की कार्यविधि की विवेचना करें, ऐसा होता था ना कार्यविधि, तो नहीं आएगा बच्चों। अब इस तरह के प्रश्न आपके जब 2 मार्क्स के रहेंगे तो इस तरह से आने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं बदले हुए पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप पहले जो बदले हुए पैटर्न है उसी पर तैयारी कर लीजिए, उसके बाद उसको देखिएगा, पहले बदले हुए पैटर्न पर तैयारी करने का सीख लीजिए। तो आपको क्या करना, छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि चुंबक के गुण क्या है, तो ये सभी आपको पढ़ लेने हैं कि चुंबक के गुण क्या है, उस तरह से आ सकता है। लेकिन जैसे ऑप्शन दे देगा क्या चुंबक अपने समान ध्रुवों को आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा आकर्षित करता है, विकर्षित करता है, कुछ भी नहीं करता है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मानना होगा कि अपोजिट जो ध्रुव रहता है, मतलब कि विपरीत ध्रुव रहता है, उसको तो आकर्षित करता है। बस इतना, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो आपको लंबे प्रश्नों से बचना है, कोशिश करना है कि 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप मॉडल पेपर से सबसे पहले लगाइए। मॉडल पेपर को आप कंप्लीट कीजिए और कौन सा क्वेश्चन जिसका भी वेटेज 1 नंबर 2 नंबर, मैं 10th और 12th को दोनों को बोल रहा हूँ, 1, 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको सबसे पहले क्लियर करने हैं। अब ध्यान से सुनते चलिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए MCQ का जितना से ज़्यादा खोजना है, अगर आप 1, 2 और 3 नंबर वाले तो कैसे खोज सकते हैं। उसके बाद तो आप क्या कर सकते हैं, गेस पेपर अपना निकालिए। गेस पेपर में क्या कीजिए, अपने सभी चैप्टर्स के 1 और 2 अंक वाले, 3 अंक वाले क्वेश्चंस को बना लीजिए। ठीक है, अब अगला बात सुनिए, आप जो फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूलों को कंठस्थ कर लें। फॉर्मूला आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला अगर आपको नहीं कंठस्थ रहेगा तो आप बहुत मार्क्स कमाइएगा। जितना भी फॉर्मूला अपने अपने सीट पर लिख लीजिए कॉपी के, और उसको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि आप बात मानिए कि चाहे नहीं, फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको आ जाएंगे। उसी पर बेस्ट छोटा छोटा न्यूमेरिकल रहेगा, बहुत छोटा छोटा। जैसे कि 12th वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाला है कि ये वाला जो आपका क्यूबिक है केमिस्ट्री में, कि ये वाला जब मतलब कि कोई भी मतलब कि एटम है तो उसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे कि बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर में एक यहाँ रहता है, मैं देखिए बहुत दिन हो गया तो फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए मैं बोलना क्या जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/8 पार्टिसिपेट करते हैं ये वाले, तो 8 खंड में हो गए 1/8, और बॉडी सेंटर में 1 हो गया है ना, तो 1/8 × 8 + 1, तो 2 एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार से मोलारिटी का फॉर्मूला आएगा 12th में, मोलालिटी का फॉर्मूला आएगा, आप समझ रहे हो, उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से कर लेना, सभी फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, मैं बोल दे रहा हूँ। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक के छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं, जो छोटे छोटे रिएक्शन है उसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। वो 10th वाले बच्चे क्या करें, जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी मैथ्स में कैसे प्रिपरेशन करना है, सबसे बड़ा डाउट यही है। तो मैथ्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले, जिनका कैलकुलेशन कम है, वही सिर्फ करिए आप यहाँ से। ठीक है, उसके बाद लेंदी वाला देख लेना अगर सब्जेक्टिव। ऐसे आपको कॉलेज ने क्या अपडेट दिया, आप अपने स्कूल या कॉलेज में जो अपडेट दिया कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, अब थोड़ा सा नीचे जाके कॉमेंट कीजिए कि कैसे आपका पैटर्न सर लोग बता रहे हैं कि कौन सा पैटर्न से क्वेश्चंस आएगा, वो भी मैं थोड़ा जान लूँ कि आप लोगों के कॉलेज क्या कर रहे हैं। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को कमेंट करना है, मैं बोल दे रहा हूँ, ताकि सभी की मदद हो पाए। सभी को बताना है कि सर क्या बोल रहे हैं, कि बदले हुए पैटर्न पर एग्जाम होगा या फिर आपका जो सब्जेक्टिव होता था जिसमें सभी चीज़ें मिक्स रहती है वही एग्जाम होगा। तो ये आपको कमेंट करना है। और अगर बदले हुए पैटर्न से होता है तो मेरा बात समझ लिए होंगे आप, मॉडल पेपर लगाने हैं एकदम जल्दी से जल्दी, 1, 2, 3 नंबर वाले। गेस पेपर आपको खत्म करना है 1, 2, 3 नंबर वाले। उसके अलावा बच्चों क्या करना है, आपको सभी फॉर्मूले को याद करना है। मैं फिर से कंक्लूजन बता रहा हूँ क्या क्या करते जाना है। फॉर्मूले कर लेना है, फॉर्मूले से फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। मैथमेटिक्स कैसे करना है बच्चों, तो मैंने बता दिया। मैथमेटिक्स में आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 वाले क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, फॉर्मूले को एकदम याद रखना है। उसके बाद बच्चों मैथ्स और इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश का सभी का कहानी आपको याद रहना चाहिए। ग्रामर पोर्शन को मजबूत कर लीजिए, ग्रामर से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको क्या आ सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, तो ये भी आप करके जान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देख लीजिए बच्चों कि आपको जितना भी तरह का प्रॉब्लम होगा, आप समझ रहे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों को ही टारगेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उठा सको। ठीक है, तो ये मैं टिप्स देने आया था।
अभी ये सभी जो लंबे लंबे क्वेश्चन है 6-6 मार्क्स वाले, उसको अभी स्किप करके चलिए। अगर बदले हुए पैटर्न पर एग्जाम होता है तो ये वाला जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है आपको कोई तुक नहीं देगा। जैसे कि डेरिवेशन रहता है बहुत सारे आपके 12th क्लास के किताब में, जैसे कि आपको दिया होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, तो इसको डेरिवेशन याद अपना मत कीजिए, क्योंकि डेरिवेशन तो आपको पूछेगा नहीं जबकि एमसीक्यू होने वाला है। तो लेंस मेकर का सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, तो समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और उस पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कर लेने। इसके अलावा देखिए बच्चों, मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अभी कम समय में कैसे तैयारी करना है। आप अपने किताब का गेस्ट पेपर का शुरू पन्ना में देखिए, उसमें वेटेज दिया हुआ है। क्लास 12th वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, शर्मा गेस्ट पेपर में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी चैप्टर से दिया हुआ है कि वेटेज लगभग दिया हुआ है, लगभग मैच करता है कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा। मैं उदाहरण के तौर पर बोल देता हूँ, फिजिक्स में प्रकाश मतलब लाइट चैप्टर जो आपका है, लाइट चैप्टर, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर जो ज़्यादा वेटेज कराता है। उसके अलावा एसपी ब्लॉक जो रहता है, ठीक है, उस पर बहुत प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो सारे चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसी प्रकार 10th वाले बच्चे भी क्या करें, अपना शर्मा गेस्ट पेपर के बाहर से देखें कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है और उसको पहले कंप्लीट करें। ऐसे कंप्लीट तो आपको पूरा कर लेना है, पूरा गेस्ट पेपर के साथ साथ पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर लगाने हैं। उसके बाद भी अगर समय बच जाता है बच्चों आपको, तब फिर एनसीईआरटी को रीडिंग कर लेना और लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लेना, छोटे छोटे फॉर्मूलों को अंडरलाइन कर लेना, जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज मैंने यही टिप्स दिया है बच्चों। इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से 70 से 80 मार्क्स ला सकते हैं बचे हुए समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है आपको सुनिए। 100% का सिलेबस आपको घटा के कर दिया गया है 60%। अब इस 60% सिलेबस का भी आधा हिस्सा आपका हट गया, क्योंकि 4, 5, 6 नंबर वाले क्वेश्चन सब आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे मात्र 30% सिलेबस बच गया है। तो सिर्फ इतना का प्रिपरेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हो बचे हुए समय में, तो आपको बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। अभी समय मत गंवाओ, पूरा के पूरे ध्यान दो, पूरा फोकस के साथ पढ़ो। और मैं बताता हूं यार, आप लोग सभी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसी तरह के अपडेट देना है। और जो मैंने बोला है कमेंट करने, वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या पैटर्न फॉलो होगा, आपके स्कूल कॉलेज में क्या बताया गया है। इसके अलावा एंड स्क्रीन में वो जो वीडियो मैंने बताया वो देख लीजिए कि बदले पैटर्न में मैंने क्या बताया था। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।